पल्लू है नहीं। देखो भैया पूछ लेते हैं थोड़ा हम, वैसे तो हम जानते हैं लेकिन फिर भी पूछना ठीक रहता है। हाँ, मूड ढांकना, मूड ढांकना है क्यों भाई? चलो अब तो पेवर छत्तीसगढ़ी भाषा हो गई ना, मूड ढांकना है। चलो कुछ तो अभी ढांकने लगी हैं सुन करके, लेकिन प्रायः गांव में सिर ढका हुआ होता है 80-90 साल की बुढ़िया का। सोचो जरा, ये मर्यादा नहीं है तो क्या है? क्या है ये? मर्यादा ही तो है। ये गांव में देखने को मिलता है, लेकिन शहर में जब आप जाइए तो 80-90 साल की बात छोड़ो, नौबधूटी भी इस प्रकार की वेशभूषा में है कि तुम पहचान नहीं कर पाओगे कि ये बहन जी है कि भाई साहब है। बोलो गलत कह रहा हूं? कटिंग, छटिंग, ड्रेसिंग, मैचिंग, पता नहीं क्या क्या कंडीशन है, किस तरह की वेशभूषा हो गई, पूरा वातावरण बदल गया, व्यवहार बदल गया। मैं एक बात कहता हूं, हमेशा इस बात को कहता हूं और प्रबल दावेदारी के साथ कहता हूं कि आप सब ग्राम से संबंध जोड़े रहें। चाहे आप भौतिक साम्राज्य में बड़े बड़े महानगरों के आप नागरिक बन जाएं, लेकिन ग्राम की नागरिकता को मत छोड़ना, ग्राम के संबंधों से दूर मत होना, क्योंकि आपको बैठो बैठो सब बैठो बैठो, हमारी तरफ देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, साधारण बात नहीं बता रहा हूं। आपके ग्राम की संस्कृति और आपके ग्राम की महत्वता, महिमा और ग्राम की मिट्टी की गुणवत्ता, जो ग्राम की मिट्टी में गुणवत्ता है क्या वो महानगरों की मिट्टी में है? जल्दी बताओ। वहां की मिट्टी तो बड़ी प्रदूषित हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और यहाँ की मिट्टी, जितने भी यज्ञ होते हैं ग्राम से मिट्टी मंगाई जाती है। बड़े बड़े महानगरों में भले ही क्यों ना हो, लेकिन मिट्टी कहाँ से मंगाई जाएगी? ग्राम से मिट्टी मंगाई जाती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में पवित्रता है, वहाँ की मिट्टी में भक्ति की ऊर्जा है, भक्ति की ऊर्जा है, साधारण मिट्टी नहीं है। और एक बात कहना चाहता हूं, भाव के सागर में आप डूबे हुए हैं, भाव के सागर में आप डूबे हुए हैं। इस भाव के समुद्र में आप श्रद्धा के गोते लगा रहे हैं, भाव के समुद्र में आप श्रद्धा के गोते लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ग्राम की मिट्टी में भक्ति की ऊर्जा होती है, भावों की ऊर्जा होती है। आप शहर, बड़े बड़े शहरों के, बड़े बड़े महानगरों के आप नागरिक बन जाइए, वहाँ के आप अधिकारी बन जाइए, वहाँ के आप व्यापारी बन जाइए, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, आप सबको ग्राम से संबंध जोड़ के रखना चाहिए। आपका बेटा भले ही बड़े महानगर में पहुंच जाए, हमारा आशीर्वाद है। आपका परिवार भी बड़े बड़े महानगरों में पहुंच जाए प्रगति करने के लिए, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, कहीं भी पहुंच जाना, लेकिन अपने गांव की मिट्टी से प्यार जरूर करना, गांव से नाता जोड़ करके रखना, गांव से दूरियां बना के मत चलना। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान उस भूमि पर मिलेगा जिस भूमि पर भाव होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े बड़े महानगरों में जाकर के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अगर प्राप्त करना है तो ग्रामीण संस्कृति के माध्यम से ही आपको भगवान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ग्राम में मर्यादा की प्रधानता है। जहां मर्यादा होती है वहीं भगवान प्रकट होता है। इसलिए अयोध्या की मां कौशल्या में सबसे ज्यादा मर्यादा थी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उसी का बेटा बना। मर्यादा पुरुषोत्तम किसका बेटा बना?
कौशल्या का, क्योंकि सबसे बड़ी मर्यादा, सबसे ज्यादा मर्यादा कौशल्या में थी। इसलिए जहां मर्यादा होती है वहां भगवान मिलते हैं। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि आज भाव का समुद्र केवट में देखने को मिल रहा है। भाषा की प्रधानता तो सुमंत जी महाराज में है, लेकिन भाव की प्रधानता मजदूर केवट में है। आज मजदूर केवट की भाषा पर ध्यान नहीं देना, भाव पर ध्यान देना। इधर सुमंत जी रोते 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 अयोध्या के समीप पहुंच गए और भगवान ने बार बार कहा केवट से कि भैया तुम मुझे नाव लाओ, मेरे लिए नाव लाओ, मुझे बिठा के पार कर दो। केवट कहता है ऐसा है, नाव की जरूरत नहीं है। कहे कैसे? बिना नाव के भी पार किया जा सकता है। बिना नाव के कैसे? कहे मैं बताता हूं, यहां का रहने वाला हूं। यही घाट ते थोड़क दूर है। देखिए भगवान नाव मांग रहे हैं, लेकिन वो कहता नाव आओ की जरूरत नहीं है, ना आप नाव मांगो, काहे को परेशान हो रहे हो। आगे एक घाट है, थोड़ा सा आगे। वो घाट कैसा है? बोले उस घाट में नाव की जरूरत नहीं है। यही घाट थोड़क दूर है, कटिलों जल था है दिखाई जो। आगे एक घाट है, उसमें कमर कमर से जल है, आराम से आप पार हो जाओगे, नाव की जरूरत ही नहीं। भगवान ने कहा ऐसा है भैया, अभी तो हम घर से निकल गए हैं, अब तुम घाटों से अलग करना चाहते हो। कम से कम घाट पर आए हैं तो घाट में केवट की महिमा होती है, घाट पर नाविक की महिमा होती है। तुम तो भैया नाव लाओ, नाव में बिठा लो, मुझे पार कर दो। केवट ने कहा ऐसा है कि नाव में तो हम बिठा लेंगे, लेकिन बैठने वाले के साथ हमारी शर्त है। क्या शर्त है बताओ? लक्ष्मण जी ने कहा शर्त क्या है? जो धंधा करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं पहले पैसा तय कर लो, बाद में फिर बात करो। क्यों भाई? तो इसलिए ये भी चाहता होगा कि हमें इतना रुपया पैसा चाहिए तब हम आपको पार करें। केवट ने कहा रुपया पैसा की जरूरत नहीं है। ये किसने कहा है कि मुझे रुपया पैसा की जरूरत है? लक्ष्मण जी बोले अब तो और बड़ा खतरा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये समझ चुका है कि अयोध्या राज्य के राजकुमार आए हैं और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राजकुमार आए हैं। तो ये रुपया पैसा की बात नहीं है भैया। इसका दिमाग खराब हो गया। ये सोच रहा है कि रुपया पैसा नहीं, ये 2-4 गांव की रजिस्ट्री कर देंगे। ये सोच रहा है। अरे उसने कहा हमें गांव की संपत्ति भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले तब तो कन्फर्म हो गया, पूरे अयोध्या की रजिस्ट्री चाहता है ये। केवट ने कहा मुझे अयोध्या की भी जरूरत नहीं है। देखो जिसमें भाव होता है ना, वो मोल भाव नहीं करता है। आध्यात्मिक भाव वाला, बोलो भगवान से मोल भाव करता है क्या? जल्दी बोलो है? जिसके जीवन में, जिसके हृदय में भक्ति भरी है, वो भगवान के सामने मोल भाव नहीं करता है, बल्कि वो भगवान के सामने अपना समर्पण करता है। समर्पण के अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए, समर्पण करता है। आप कहोगे कैसा समर्पण? उसने कहा मुझे अयोध्या की जरूरत नहीं है, मुझे ना अयोध्या के धन की जरूरत है, तो फिर किसकी जरूरत है? केवट ने कहा कि मेरे घाट पर सारी दुनिया भले ही कहे कि अयोध्या के राजकुमार आए हैं, लेकिन मेरे घाट पर तो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म आया है। इसलिए आज मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। और भगवान जब सामने आ जाए तो रुपया पैसे की बात नहीं करना चाहिए, बस भगवान के चरणार बिंदों में समर्पित होकर यदि लेना है तो भगवान के चरण का चरणोदक लेना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण होता है, केवल चरणोदक। भगवान के मंदिर में जाते हो तुम, लड्डू पेड़ा खाने जाते हो है? मूल रूप से दर्शन के बाद चरणोदक चाहिए। क्या चाहिए? चरणोदक। यही सच्चा प्रसाद है। इससे बड़ा प्रसाद और कुछ नहीं है। ये तो व्यवस्था है कि ठीक है भाई, कुछ लड्डू पेड़ा जो भी बना दिया, प्रसाद में भोग लगा दिया, बट गया। लेकिन मुख्य रूप से क्या है?
चरणोदक उसमें भी तुलसी दल पड़ा हो। और प्यारे